the next class of business studies. Unit 10 we were doing, and next topic from this unit is capital market. In last session student we just discussed the money market. क्या होती है मनी मार्केट, उसमें हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग करते हैं, दैट I gave you a complete discussion there. Now कैपिटल मार्केट को हम समझेंगे, द अनदर टाइप ऑफ फिनेंशियल मार्केट इट इज, एंड वी विल सी व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स आल्सो. ओके, सो यू हैव टू पे योर अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहे हैं. द स्टूडेंट्स who will pursue their career in banking or in any firms marketing, then there you must need this type of knowledge. Capital market क्या होती है, money market क्या होती है, and especially the students who will go in the financial field, you must have this complete idea about this. Okay, so be consistent in studies and try to read all the concept which I am giving you here. Start करते हैं अपना सेशन. कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम डील करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ. साथ साथ मैं आपको मनी मार्केट का यहाँ पर डिफरेंस देती जाऊंगी. मनी मार्केट में क्या था स्टूडेंट? शॉर्ट टर्म फंड्स. ओके, विच आर जनरली, जिनका टाइम पीरियड कितना था? अप टू 1 ईयर. सो यहाँ पर क्या है? इट इज ग्रेटर देन 1 ईयर. और जो भी डीलिंग्स है, जो भी सिक्योरिटीज 1 ईयर से ज़्यादा होती है, वो हमारे क्या होंगे? लॉन्ग टर्म फंड्स. एंड इट इज इन बोथ डेट एंड इक्विटी. डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकती है. मीन्स इक्विटी कैपिटल भी, लाइक शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स. डेट लाइक डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स. एंड दीज आर रेज्ड प्लस आर इन्वेस्टेड. यहाँ पर या तो इन्वेस्ट किए जाते हैं ये फंड्स, या फिर रेज किए जाएं. दोनों ही चीज़ें कैपिटल मार्केट का पार्ट है. नाउ capital market, as I told you, both these, so shares and debentures are the main securities. shares किस में आएंगे? आपके equity capital के अंदर. okay, this equity capital shares, and debt के अंदर आएंगे आपके debentures. These are the main securities in these market. The capital market is now divided into two parts. कितने पार्ट में होगी फर्दर? 2 पार्ट्स में. let's discuss each part thoroughly. The first is primary market. प्राइमरी मार्केट क्या होती है स्टूडेंट्स? कैपिटल मार्केट हमारे दो तरीके के हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सो कैपिटल मार्केट का फर्स्ट इज प्राइमरी. इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज जो है आर सोल्ड फॉर द डैश टाइम, विद द वेरी फर्स्ट टाइम. ओके, सिक्योरिटीज लाइक जो कंपनी इशू कर रही है वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, एंड जनरली पब्लिक आकर वहाँ डील कर रही है. तो यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाएगी उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलेंगे, फॉर कलेक्टिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल. ओके, जब कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिग बिजनेस फर्म्स सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू करती है, और जहाँ पर ये डीलिंग होती है उस प्लेस या उस मार्केट को क्या बोला गया है? प्राइमरी मार्केट. और ये क्यों इशू की जाती है? टू रेज द या कलेक्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द कंपनीज. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यूज मार्केट. न्यू इश्यूज क्यों बोला गया है इसको? बिल्कुल नेम सजेस्ट करता है, फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल न्यू इशू है, इसको पहले ना कभी खरीदा गया है ना बेचा गया है. सो न्यू इश्यूज मार्केट. एंड ऑल्सो डील्स विद डैश सिक्योरिटीज, न्यू सिक्योरिटीज जो कंप्लीटली फर्स्ट टाइम इशू हो रही हैं, बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम. A company can raise capital through the primary markets. जो कंपनी है वो प्राइमरी मार्केट्स के थ्रू कैपिटल रेज कर सकती है. मीन्स फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज को बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कौन से? इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, लोन्स एंड डिपॉजिट्स. ओके, लोन्स हो, डिपॉजिट्स हो, इन सबको आप थ्रू दिस शेयर या इशू कर फर्स्ट टाइम कैपिटल को इकट्ठा कर दिया जाता है. इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स दिस नेम इज प्राइमरी मार्केट, द फर्स्ट टाइम बेसिक मार्केट हम जिसको नाम दें. और इसका अगर एग्जाम में न्यू क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में अनदर नेम ऑफ प्राइमरी मार्केट, दैट इज न्यू इश्यूज मार्केट. Coming to the next is secondary market.
सेकेंडरी मार्केट किसे बोला गया है? अब आप बोलोगे जहाँ पे मैम सेकेंड टाइम सेल परचेज हो, यहाँ पर वो मार्केट है फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। एग्जिस्टिंग मीन्स जिनका फर्स्ट टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स जो प्राइमरी से होकर आ चुके हैं, वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, दैट डजंट मैटर्स, बस फर्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम होगा तो वो प्राइमरी में जाएंगी, अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट कौन सी होगी? जहाँ पर परचेज या सेल हो ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली, द सिक्योरिटीज दैट हैव ऑलरेडी बीन डेल्ट विद। So existing securities but in open market without the intervention, मतलब उसमें किसी भी चीज़ का इंटरफेरेंस किसका ना हो, जिस कंपनी ने उसको ऑलरेडी इशू किया था। इशूइंग कंपनी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ स्टूडेंट्स, देन यू माइट अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सपोज कीजिए दिस इज द कंपनी ए। कंपनी ने अपना कैपिटल इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर्स को बेचना शुरू किया। तो उस शेयर्स को जो खरीदा लोगों ने, इट कुड बी लाइक 1 2 3 4 5, ये पर्टिकुलर पर्सन है, 1%, 2%, 3%, 4%, इन्होंने आके उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स को परचेज किया। दिस ऑल हैपेंड इन दिस मार्केट, प्राइमरी मार्केट में। अब क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 जो भी पर्सन है, ये आगे जाके फर्दर अपने सिक्योरिटीज को जब दूसरे पर्सन से बेचते हैं, या फिर यहाँ पर बी कंपनी थी, उसने जो ऑलरेडी अपने शेयर इशू कर रखे थे, सपोज कीजिए किसको, 6 7 8 9 10 ये पर्सन है। तो अब यहाँ पर बी कंपनी, ये भी डीलिंग प्राइमरी मार्केट की है, ये भी डीलिंग किसकी है, प्राइमरी मार्केट की है। अब जब ये 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 कम टुगेदर एट अ प्लेस, और ये अपने शेयर्स को एक्सचेंज करें, या तो सेल करें या परचेज करें, तो ये कौन सी डीलिंग होगी, सेकेंडरी मार्केट की। अब यहाँ पर ना ए कंपनी का कोई रोल है, ना ही बी कंपनी का कोई रोल है। ओनली दीज पर्सन्स आर नाउ डीलिंग विद themselves. Okay, 1 is suppose dealing with 8, 7 is dealing with 4, or 4 is dealing with 2, 2 is dealing with 9. So these persons are together dealing. This whole concept is now in secondary market. ये सारे काम किस में होंगे, सेकेंडरी मार्केट के। इसलिए इस लाइन का मतलब समझिए, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी जो है उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम ही आएगी। देन द चीफ पर्पस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट का मेन काम क्या होता है, टू क्रिएट द लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को एक लिक्विडिटी, मूवमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो इजिली किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये काम होता है सेकेंडरी मार्केट का। अब आप कहोगे ए कंपनी ने शेयर इशू किए सपोज 1 2 3 4 5 को, और ऐसे ही बी कंपनी ने सपोज शेयर इशू किए 6 7 8 9 10 को, है ना, इनको इशू किए। अब ये इशू करने के बाद क्या है, कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं, आप जस्ट एक बार परचेज कर सकते हो। अब जो शेयर्स हैं वो तो इन्हीं के पास रह गए, और ये शेयर्स जो थे ये इनके पास रह गए। अभी ये इन शेयर्स की कोई वैल्यू थोड़ा है, इनकी कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो अब आप इनको दोबारा से लिक्विडिटी नहीं कर सकते, इनको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, एक तरीके से फ्रीज। दैट्स वाई सेकेंडरी मार्केट जो आई उसने एक मूवमेंट प्रोवाइड करी, एक लिक्विडिटी दी कि आप फर्दर इन सिक्योरिटीज को कैश करवा सकते हो, लिक्विफाई करवा सकते हो, एंड दैट गिव अ ग्रेट चॉइस टू द पीपल। और इसीलिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, सेकेंडरी मार्केट, सॉरी दिस, यस, सेकेंडरी मार्केट में, राइट, कैपिटल मार्केट की जो सेकेंडरी मार्केट होती है। सो आई होप इन दिस सेशन you enjoyed and you gained lot of information about capital market. Capital market का concept बहुत important है my dear students. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.